और अभी आप सामने देख पा रहे हैं कि गुरुकुलम के वो बच्चे जो कानपुर में ही रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे कानपुर में क्या कर रहे हैं या हमारे शहर में क्या कर रहे हैं। तो ये सनातनी जहाँ जहाँ हैं वो सब अपने ही हैं, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो कहीं और हो। ज़रूरतमंद लोग कहीं भी हों तो अवश्य हमको उनकी सहयोग करनी चाहिए और जितनी सामर्थ्य हमारी है उतनी सामर्थ्य अनुसार हम सबको अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो अभी जिस प्रकार आपके सामने पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ से पहले उन बच्चों को, उन गुरुकुलम में रह रहे उन बच्चों को, जो बच्चे गुरुकुलम में पढ़ाई कर रहे हैं, और एक अनाथ आश्रम के भी कुछ हमारे मेंबर आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, तो वो भी हमारे बीच में हैं। और किशोरी जी जो यहाँ पर हैं वो भी काफ़ी समाज के और इन बच्चों के लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं उनकी संस्था के द्वारा, तो उनका भी हृदय से धन्यवाद है और एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और इसी क्रम में अब आगे क्रम जो है मैं निवेदन करूँगा, किशोरी जी कुछ कहेंगी, फिर हम लोग आगे पहले गुरुकुलम के शायद मंत्रोच्चारण करेंगे। राधे राधे दीदी, मैं आपको प्रातःकाल उठने से पहले का मंत्र सुनाऊंगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल उठने के बाद धरती माता के पैर छूने होते हैं, उसमें श्लोक बोलते हैं। समुद्र वश्ने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपति नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमक्षमे। राधे राधे। राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पंता करुणासाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु गोविंद खले काके लागू पाए, बलियाली गुरु आपने गोविंद दियो बता। राधे राधे। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब लोग गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं राधे राधे। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक बार फिर से राधे राधे। मेरा परम सौभाग्य कि मैं श्री किशोरी गुरुकुल के इन छात्रों और श्री किशोरी वृद्धाश्रम के वृद्धों के साथ परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा सुनने आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे भक्त हमारा साथ देते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। बस कहने को नाम इस आश्रम का और गुरुकुल का श्री किशोरी वृद्धाश्रम और गुरुकुल है, लेकिन सही मायने में मेरी प्रेरणा के स्रोत गुरु जी ही हैं। इनके ही आशीर्वाद से, इनकी ही प्रेरणा से मेरे समस्त सेवा के कार्य हो पा रहे हैं। और जब आप जैसे भक्तजन अपना प्यार देते हैं तो ये सेवा के कार्य और बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि हमारे गुरुदेव हमें हमेशा सिखाते हैं कि अपने बच्चों को, अपने से छोटों को हमें सनातन धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के यही हमारे सनातन धर्म का ध्वज लहराएंगे। तो जब भी आपके घर के बच्चे, आपके घर के छोटे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें तो कभी भी इन्हें रोके ना, क्योंकि तभी तो हम अपने सनातन धर्म को और आगे ले जा पाएंगे। तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनकर ख्याति अर्जित करेगा। तभी हम भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव जी की कथा सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्यों कानपुर वासियों, कानपुर के भक्तों, गुरु जी के शिष्यों, करेंगे आप सभी लोग साथ देंगे? गुरु जी के साथ चलेंगे सनातन धर्म को आगे लेकर के? क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। प्रियकांत जो सरकार की मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सरकार की। एक बार पुनः गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपना आशीर्वाद हम सभी लोगों के साथ ऐसे ही बनाए रखें और अमृतमयी कथा को श्रवण कराकर हम सभी लोगों का जीवन धन्य करें, ऐसी मेरी कामना है। और एक मैं आपसे प्रार्थना और करना चाहूँगी कि जब आपका जन्मदिन आए तो आप अपने कानपुर के भक्तों को ये आज्ञा दें कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उत्सव की तरह हम सभी लोग अपने आश्रम में आप सभी आपका जन्मदिन एक साथ मनाएं। तो अगर आपकी तरफ से ये आज्ञा मिल जाएगी कि आपका जन्मदिन हम लोग उत्सव की तरह मनाएं, तो ये मेरा तो बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करूंगी मैं। मनाएंगे आप सभी लोग गुरु जी का जन्मदिन हमारे साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर सुंदर भावों के लिए, किशोरी जी के लिए धन्यवाद। अब सभी गुरुकुलम के बच्चों को पूज्य महाराज श्री दुपट्टा उड़ा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और इन बच्चों के लिए आप भी एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, अनाथ आश्रम में रह रहे वो बुजुर्ग, उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया वो भी आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे और महाराज श्री उन सभी को कंबल वितरण करेंगे। तो उन सभी बच्चों का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है।